भक्ति का मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण, गहरा और रोचक विषय है। भारत में सदियों से बंद रहे श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन होते ही सामान्य जनमानस की ओर से पुनः एक आवाज की कानाफूसी देश में चर्चा का विषय बन गई थी। वह अनुमानित टिप्पणी की कानाफूसी मंदिरों के चढ़ावे के बारे में थी। अतीत में भी इस तरह की चर्चाएं अक्सर होती रही हैं। अक्सर ऐसे कहा जाता रहा है, अतीत में एक टिप्पणी तो काव्य की भाषा में भी गई। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुंह छार। अर्थात देवी देवताओं के मंदिरों में दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े इत्यादि का सामान जो भी लोग अपनी भावना और श्रद्धा से चाहते हैं, क्या वह देवी देवताओं तक पहुंच भी रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। भोले भाले भक्तजन ये पूछते रहे हैं कि क्या वह हमारा चढ़ावा हमारे इष्ट देवी देवताओं को स्वीकार हो रहा है या नहीं, उसकी क्या कुछ सार्थकता और उपयोगिता हो भी रही है या नहीं हो रही है। प्रायः और सामान्यतः भोले भाले भक्त लोग और कटाक्ष करने वाले लोग यही सोचते और टिप्पणी किया करते हैं कि हमारा चढ़ावा मंदिर से संबंधित लोग ही ले लेते हैं। लेकिन यदि भक्ति के श्रद्धात्मक और भावनात्मक पक्ष को यदि हम ध्यान से समझेंगे तो आप ये सवाल नहीं उठाएंगे। माना कि भक्ति में आजकल अंधानुकरण हो गया है, अंधश्रद्धाओं का अंबार बहुत बड़ा है। भक्ति की अंधश्रद्धा में शुद्ध और प्रगाढ़ भावना लोप होती जा रही है, लेकिन फिर भी भक्ति का सार तत्व कभी लोप नहीं होता है। भक्ति के सार तत्व को समझने वालों की संख्या कम तो होती है, पर फिर भक्ति का सार तत्व मर्म समझने वाले भक्तों की कुछ संख्या अवश्य मौजूद रहती है। सार और मर्म जानने और अनुभव करने वालों की पूरी संख्या कभी लोप नहीं होती है। दरअसल भक्ति और भक्तों के मनोविज्ञान की वास्तविकता यदि आप समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह मनोविज्ञान बहुत सार्थक है, सृजनात्मक और सुखद मनोविज्ञान है। भक्ति का और भक्ति के ज्ञान का विस्तार बहुत है, उसे भी हमें समझना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु के कुछ एक सत्य और तथ्य बहुत अनजान भी होते हैं और लोग उनसे अनभिज्ञ भी रहते हैं। उस सत्य और तथ्य को समझना भी बहुत जरूरी है, जबकि ज्यादातर होता यह है कि लोग बहुत अल्प या आधा अधूरा समझते हैं। शेष से वे अनभिज्ञ अज्ञानी ही बने रहते हैं। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंदिरों में चढ़ावे के परोक्ष में भक्तजनों के जीवन से संबंधित विशेष कई सकारात्मक श्रद्धा के बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हुए होते हैं। कुछ बहुत कीमती होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। जो आंतरिक, मानसिक और भावनात्मक आध्यात्मिक घटित होता है उसे अनुभव करने की क्षमता भी प्रायः किसी के पास नहीं होती है। चढ़ावे की वस्तुओं या राशि से भी ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण कुछ और होता है। अपने इष्ट देवी देवताओं को मानने और पूजने वाले भक्तों की आस्था, श्रद्धा सबसे ज्यादा कीमती होती है। आस्था का विषय भक्ति के संदर्भ में बहुत दिव्य होता है। भक्ति और भावना के महाविज्ञान के बारे में हम यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कह रहे हैं। भक्त और भक्ति के बारे में हम यहाँ संक्षिप्त में ही वर्णन कर रहे हैं। यूं तो सृष्टि की हर चीज सतो, रजो और तमो की अवस्थाओं से गुजरती है। हर चीज और हर विचार समय बीतने साथ पुरानी होती है। इसलिए पुरानी होने के कारण हर चीज की गुणवत्ता भी कम होती जाती है। फिर भी वर्तमान समय भी करोड़ों भक्तों की संख्या में से लाखों और करोड़ों भक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी भक्ति की प्रगाढ़ भावना बहुत गहराई लिए हुए होती है। ऐसे भक्त केवल साधारण या अंधश्रद्धा वाले भक्त ही नहीं होते हैं, बल्कि वे नोधा भक्ति करने वाले भक्त होते हैं। इसलिए कृपया ध्यान रहे कि यहाँ हम अंधश्रद्धा वाली भक्ति या अंधश्रद्धालुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस संदर्भ में हम केवल सच्ची भक्ति और सच्चे भक्तों के जीवन से जोड़कर स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तगण और भक्ति कितनी भी ज्यादा पुरानी और तमाय प्रधान हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हिस्सा सदा ही सतो प्रधान रहता ही रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही किसी व्यक्ति के हृदय में किसी दिव्य अव्यक्त चेतना के प्रति आस्था, श्रद्धा जागती है, उसके फलस्वरूप उस भक्त व्यक्ति के आंतरिक जगत में एक गहरी दिव्य अनुभूति का जन्म होता है। आस्था, श्रद्धा विषय कुछ ऐसा है जैसे कि अपने क्षमा, ज्योति, प्रकाश, लोक का बल्ब दीपक पर पतंगों, परवानों को फिदा होते हुए अवश्य देखा होगा। ज्वलित क्षमा का दिव्य आकर्षण ही बहुत ज्यादा गहरा होता है। क्षमा पर फिदा होने की इस दिव्य अनुभूति के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। पतंगे अपनी जीवन लीला ही उस क्षमा पर समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये फिदा होने की दिव्य अनुभूति जन्मों जन्मों की अनुभूति से बहुत ज्यादा तृप्तिदायक होती है।
ठीक इसी प्रकार से अपने अपने इष्ट देव या देवी के प्रति गहन आस्था, श्रद्धा और समर्पण भाव की ऐसी दिव्य अनुभूति में इतनी शक्ति होती है जिसके होते ही भक्तों के मन में सब कुछ न्यौछावर समर्पण का भाव पैदा होता है। ऐसे श्रद्धा और समर्पण से मनुष्य के जीवन में मानवीय मूल्य अर्थात गुण आते हैं। गहरे में देखें तो सच्ची भक्ति से, सच्चे समर्पण से भक्तों के आंतरिक जगत में कोशिका, मॉलिक्यूल्स लेवल पर भी दिव्य परिवर्तन होता है। भक्ति की यह एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसके परिणाम बड़े सुखद होते हैं और इसका आखिरी परिणाम ये होता है कि सच्चे भक्तों का पूरा जीवन ही धीरे धीरे दिव्य जीवन बन जाता है। प्रायः लोग सिर्फ चढ़ावा या चढ़ावे की भौतिक स्थूल वस्तुओं को ही देखते हैं। उन्हें भक्तों के आंतरिक, मानसिक और भावनात्मक जगत में घटित हुए इस परिवर्तन और अनुभूति का कुछ पता नहीं होता। इसलिए भक्ति और भक्तों के जीवन पर या उनकी श्रद्धा आस्था से चढ़ावे या समर्पण पर टिप्पणी करने वाले लोगों को भक्ति और भक्ति की विधियों तथा इसकी सभी प्रक्रियाओं को ठीक ढंग से समझना चाहिए। उन्हें भक्त और भक्ति के गहरे सकारात्मक और बहुत कीमती पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ स्थूल वस्तुओं के गणित में नहीं उलझना चाहिए। जब भक्ति और भक्तों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदों के बारे में आपको पता चलेगा तो आप समझ पाएंगे कि प्राप्ति की कीमत कितनी ज्यादा है, अमूल्य है, और उसकी तुलना में भक्ति के चढ़ावे ये सहयोग की कीमत कितनी अधिक कम है। दरअसल भक्ति के ज्ञान में अन्य भी बहुत से पहलू समाहित होते हैं। योग और आध्यात्मिक ज्ञान के कई पहलू इस भक्ति के ज्ञान में आ जाते हैं। भक्ति के इस मनोविज्ञान को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए यदि हम जीवन के एक गहरे व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखेंगे तो भी हमें ये भक्ति का विषय ठीक तरह से समझ में आ सकेगा। वो पक्ष मनोवैज्ञानिक अध्ययन के तौर पर प्रमाणित भी हो चुका है, प्रूवन है। वो पक्ष यह है कि संसार में मनुष्यों का जीवन 85% उनकी भावनाओं, विश्वासों, भरोसों और श्रद्धा के आधार पर संचालित होता है। भावनाओं, विश्वासों, भरोसे, श्रद्धा, आस्था से ही मानवीय ऊर्जा केंद्र का संचालित होता है। जीवन के पूरे संचालन में बुद्धि का योगदान सिर्फ 15% होता है। इसलिए कटाक्ष और टिप्पणी करने वाले सभी लोग भक्तजनों और भक्ति भावना के इस अंतर्निहित मनोविज्ञान को हमेशा ही ध्यान में रखें तो उन्हें असली बात समझ में आ सकेगी। जब एक बार हमें सत्य और तथ्य की बात समझ में आ गई तो भक्ति और भक्तोंजनों के प्रति हमारी पॉजिटिव दृष्टि बनी रहेगी और हम अपने जीवन में सहजता और खुशी का अनुभव कर सकेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।